हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक लिए हैं, आरसी सर्किट। मतलब ऐसा सर्किट जिसमें कि रेजिस्टर भी है और कैपेसिटर भी है। ये लास्ट आइटम है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, लास्ट आइटम। तो इसको हालांकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको स्टडी कर लेने से थोड़ा अच्छा इस सब्जेक्ट में नॉलेज हो जाता है कि जब आर और सी दोनों हो सर्किट में तब कैसा, मतलब जो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग जो होता है किस तरह से होता है। तो देखिए, हम लोग जब कैपेसिटर पढ़ने लगे थे तो ये बात डिस्कस किए थे कि कैपेसिटर को अगर डायरेक्ट हम कनेक्शन देते हैं सप्लाई से, तुरंत वो बहुत विद इन नो टाइम वो चार्ज हो जाता है, फुल चार्ज। अच्छा, लेकिन अगर हम उसके साथ रेजिस्टर भी जोड़ दें कैपेसिटर के साथ में, तब वो उसका चार्जिंग जो है धीरे धीरे होगा, माने धीरे धीरे कैपेसिटर फुल चार्ज होगा। करंट भी जो बहेगा वो आपको वेरिएबल करंट बहेगा और कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज। इसी का एक सर्किट हमने बनाया है जो एकदम क्लियर है कि एक ये सेल है, ये आर है, ये सी है और एस एक स्विच है। एस एक स्विच है। उस स्विच को कभी ए से पर रख देंगे तो बैटरी कनेक्ट हो गया और सर्किट बन गया, और जब बी पर रखेंगे तो बैटरी कट गया, खाली अब कैपेसिटर और रेजिस्टर सर्किट में है। तो जो जरूरत, जब बैटरी हम रहता है तो कैपेसिटर चार्ज होता है, बैटरी काट फुल चार्ज हो जाएगा मान लीजिए, और जब बैटरी काट देंगे तो वो फुल चार्ज कैपेसिटर ही करंट बहाता है सर्किट में और धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होते जाता है। जब हम स्विच को बी पर रख देंगे तो ये कट जाएगा बैटरी और कैपेसिटर लगेगा डिस्चार्ज होने रेजिस्टर के थ्रू और धीरे धीरे उसका चार्ज खत्म होके ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले मान लीजिए स्विच जो है ए पर है, कहने का मतलब बैटरी कनेक्टेड है, क्योंकि अभी हमको चार्जिंग करना है कैपेसिटर को। तो एस मान लीजिए ए पर दिए तो सर्किट पूरा हो गया और करंट बहना शुरू हुआ और कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ। तो हम लोग एट एनी टाइम टी एक इक्वेशन किरचॉफ लॉ का लूप थ्योरम लगा के लगाते हैं। तो मान लीजिए ई माइनस आई आर करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, माइनस क्यू बाय सी, पोटेंशियल चेंज कितना होता है कैपेसिटर में, क्यू बाय सी। फॉर्मूला आप जानते हैं, क्यू इक्वल टू सी भी। तो उसी से भी क्यू बाय सी होगा, तो ई इक्वल टू माइनस आर आई माइनस क्यू बाय सी इक्वल टू 0 किरचॉफ लूप थ्योरम से। अब I को आप Q में बदल दीजिए, I भी तो वेरिएबल है, तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिखिए। तो इस इक्वेशन में E माइनस आर, आर डी क्यू बाई डी टी माइनस क्यू बाई सी, इसको देखिए मैंने हम उसको अरेंज करके धीरे 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 जो एकदम क्लियर है लाते हैं इस पोजीशन में। अब दोनों साइड में इंटीग्रेट कीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेशन करके लिमिट क्या दीजिएगा, तो कैपेसिटर पर तो पहले चार्ज 0 है और मान लीजिए किसी टाइम t पर चार्ज
Q है, और टाइम शुरू में 0, अब मान लीजिए टाइम T टाइम पर चार्ज Q आता है मान लीजिए कैपेसिटर पर। तो इस इंटीग्रेशन को मैं कर दिया हूं, देख लीजिए लॉग में है, थोड़ा समझना पड़ेगा ठीक से। और इससे हमको Q का फॉर्मूला आता है कि एट एनी टाइम T कैपेसिटर पर कितना चार्ज रहेगा, यानी कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा। ये बॉक्स वाला इक्वेशन आता है इसको सॉल्व करने के बाद में। अच्छा, अब देखिए, तो कैपेसिटर तो धीरे धीरे चार्ज होकर मैक्सिमम चार्ज होगा, तो थियोरेटिकली उसमें कहने का मतलब T इक्वल टू इन्फिनिटी पर चार्ज जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी Q हो जाएगा Q मैक्स, मतलब चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो Q मैक्स इजिकल टू CE, T के बदले इन्फिनिटी डालिएगा तो आपको ये टर्म हो जाएगा 0, यानी Q मैक्स हो जाएगा CE, Q मैक्स हो जाएगा CE, यानी CE तक मैक्सिमम चार्ज होगा ये कैपेसिटर, और उसके बाद मान लीजिए करंट भी बंद हो गया, खत्म हो गया, पूरा चार्ज हो गया। तो एक चीज इसमें देखिए, RC को अगर डायमेंशन निकालिएगा तो टाइम का उसका डायमेंशन होता है, टाइम का। तो इसका मतलब RC को इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहते हैं। एक टाइम कांस्टेंट का मतलब RC। तो देखा जाए कि एक टाइम कांस्टेंट में कितना ये चार्ज होता है, तो T का वैल्यू RC रख दीजिए, यानी एक टाइम कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, T इक्वल टू RC रखिएगा तो RC में RC कट के e⁻⁻1, यानी Q हो जाएगा CE 1-1/E। e⁻⁻1 का मतलब 1/E, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। E का वैल्यू 2.78 या कुछ जो भी होता है वो डाल के सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 0.63 EC। EC माने या CE या EC माने Q मैक्स, यानी मैक्सिमम चार्ज है EC या CE जो कहिए। यानी एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर जो है वो 63% चार्ज होता है। तो इसी चीज को आपको ग्राफ में दिखाया गया है। देखिए, इस इक्वेशन का ग्राफ अगर खींचते हैं तो ऐसे बढ़ेगा बढ़ेगा चार्जिंग, और जाके पूरा चार्ज जब EC हो जाएगा, EC देखिए ऊपर में लिखा हुआ है EC हो जाएगा तो चार्जिंग खत्म हो जाएगा। और एक टाइम कांस्टेंट में मतलब RC टाइम पर, RC टाइम कांस्टेंट है, मैंने टाइम का है इसका ठीक डायमेंशन। तो एक RC पर देखिए जो चार्ज होगा 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, यानी EC। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। अब हम करंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज है Q बराबर इंस्टेंटेनियस चार्ज। तो I इंस्टेंटेनियस करंट होगा dQ/dt। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा इक्वेशन, और उसको प्लॉट कीजिएगा तो करंट वाला ग्राफ ऐसा आएगा। पहले जैसे ही मतलब जो ये शुरू होगा कि मैक्सिमम करंट बहेगा, क्योंकि उस समय में कैपेसिटर पर
चार्ज जीरो है, सारा करंट रेजिस्टर लेता है, इसीलिए सर्किट पर मैक्सिमम करंट होगा और करंट धीरे धीरे घटना शुरू करेगा और मान लीजिए इन्फिनिटी टाइम यानी बहुत देर के बाद आपको करंट जीरो हो जाएगा, यानी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो ये करंट का भी ग्राफ है और ये आपको चार्ज का ग्राफ है। व्हेन कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड। अच्छा, अब कैपेसिटर चार्ज हो गया, अब डिस्चार्ज करेंगे उसको। कैसे करिएगा? तो बैटरी काट दीजिए, यानी स्विच एस को बी पर दे दीजिए, बैटरी कट गया। अब जो है कैपेसिटर पर चूंकि चार्ज है वो बैटरी की तरह काम करता है, इसीलिए वो करंट भेजना शुरू करेगा और सर्किट में करंट बहना शुरू करेगा। तो इस डिस्चार्जिंग के लिए इस इक्वेशन को कैसे लिखेगा किरचॉफ लॉ को? ई खाली जीरो कर दीजिए, यानी आर आई प्लस क्यू बाय सी इक्वल टू जीरो। आप कर सकते हैं। तो देखिए वही है, हमने लिखा है माइनस आर आई, यानी ई को जीरो कर दीजिए तो माइनस आर आई माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू जीरो, या आर आई बराबर माइनस क्यूसी, क्यूसी को उस साइड कर दीजिए, लिख सकते हैं, और आई को डी क्यू बाई डी टी लिख करके फिर उसी तरह इंटीग्रेट करके लाइए इक्वेशन। तो Q बराबर Q मैक्स ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी। क्यू मैक्स तो आप जानते हैं, Q मैक्स EC था, EC डाल दीजिए, EC टी टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी। अब T इंफिनिटी हो, मतलब इन प्रिंसिपल डिस्चार्जिंग इज कंप्लीट एट T इक्वल टू इन्फिनिटी, मैंने बहुत देर के बाद वो डिस्चार्ज करेगा। देखा जाए कि एक टाइम कांस्टेंट पर कितना डिस्चार्जिंग होता है, यानी इसमें भी आप T इक्वल टू आर सी एक टाइम कांस्टेंट रख दीजिए तो क्या आ जाएगा? ये Q बराबर ई सी टी टू दी पावर माइनस वन, यानी EC बाय EC ई टू दी पावर माइनस वन को नीचे ई को कर दीजिए, EC बाय ई को कैलकुलेट कीजिएगा, 1 बाय ई का तो 0.37 आता है EC, यानी इतना चार्ज बचा कैपेसिटर पर डिस्चार्जिंग के समय एक टाइम कांस्टेंट के बाद, यानी कितना डिस्चार्ज हो गया? 63%। जैसा वहां चार्जिंग हुआ था एक टाइम कांस्टेंट में 63%, उसी तरह डिस्चार्जिंग में उस पर बचा 37% चार्ज, यानी 63% डिस्चार्ज हो गया। और उसका देखिए ये फोटो आपको मैंने बना दिया है, ग्राफ Q वर्सेस T ग्राफ फिगर 3 में दिखाया गया है। एक टाइम कांस्टेंट पर इस पर चार्ज इतना बचा हुआ है, 37% ऑफ EC, यानी मैक्सिमम चार्ज, यानी जब टोटल कंप्लीट चार्ज हो गया था, बैटरी काट दिए थे हम, उस समय का EC हुआ था चार्ज। तो कहने का मतलब अब 37% ही चार्ज उस पर है। अच्छा, करंट भी आप निकाल सकते हैं इसी तरह। Q को आप I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी करके करंट का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वो मैंने यहाँ नहीं दिया, समझे ना। तो ये खास करके डिस्चार्जिंग का ग्राफ देख लीजिए, ये इतना होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग समझ गए या समझने में कुछ दिक्कत है, 1-2 बार वीडियो देखिए, सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझना पड़ेगा और आपको सब समझ में आ जाएगा। कोई विशेष बात नहीं है। ग्राफ भी हम एकदम बढ़िया से बना दिए हैं।
अब आपको पसंद है तो आप इसे लाइक कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिए। दूसरे को भी मदद करते हैं तो अपना जो भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह है उससे दूसरे को भेज दीजिए ताकि उसका भी स्टडी चलता रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू।